आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है कि प्री में ये डोमिनेट करती है, नो डाउट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों डोमिनेट करते हैं। और जो हमने पहले पार्ट पढ़ा है, जो बेसिक्स थे ज्योग्राफी के, वो सिर्फ आपके प्री में काम आएंगे, मैंने आपको पहले बताया। और दूसरा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो वहीं से क्लियर होंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो वहीं से बनेगी। कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप जो इंडियन ज्योग्राफी को समझने में आपके लिए वो आसानी रहेगी। और जो इंडियन ज्योग्राफी है इसकी इंपॉर्टेंस दोनों जगह है। यहाँ आपको प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करना होगा। वो मैं आपको बताता रहूँगा कि प्री के लिए कैसे आपको तैयार करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और मेंस के लिए उसी टॉपिक को आपने कैसे पढ़ना है। और हमारा जो तरीका होगा वो दोनों तरह से होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि उसकी अपनी क्लैरिटी लाइए। जो भी टॉपिक है उसको क्लियरली समझिए, पढ़िए, बस इतना कर लीजिए। और जो उसमें फैक्ट्स हैं वो बाद में याद कर लीजिए। फैक्ट्स आपके प्री में काम आएंगे और जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी वो मेंस में काम आएंगे। वो अलग बात है कि आजकल जो प्री में क्वेश्चन आते हैं वो भी थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस आने लगे हैं। अदरवाइज जो भी होगा कि कॉन्सेप्ट है वो आपका मेंस में काम आएगा। कि अगर मैं बात करूंगा इंडिया की, अगर वहाँ से क्वेश्चन बनाऊँ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, स्टेट्स कितनी हैं, कौन सी बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है, ये सारे क्वेश्चन हैं। और अगर मैं मेंस की बात करूँगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडियन ओशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। या अगर मैं बात करूँ मानसून की, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि मानसून कब आता है, कब रिट्रीट करता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है जीएस का क्वेश्चन कि कारण क्या है, वो क्या थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि मानसून का ओरिजिन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है मानसून का, मानसून कैसे आता है, कितनी ब्रांचेस में आता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए मानसून की। कि हमारा जो एग्रीकल्चर आज भी मानसून पे डिपेंड करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। तो वो चीज़ें हैं, वो एनालिटिकल स्किल जो आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ रही है। और जो दूसरा फैक्ट्स हैं वो प्री। कि अगर मैं बात करूंगा इंडिया का हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन तो आपको पता नहीं चाहिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स। कि अगर मैं कहूँ K2, आपको पता नहीं चाहिए K2 कहाँ पे, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं कहूँ कंचनजंगा, हमें पता नहीं चाहिए सिक्किम में। अगर मैं कहूँ गॉडविन ऑस्टिन, मैं K2 की ही बात कर रहा हूँ। मैं कहूँ अगर माउंट एवरेस्ट, हम कहते हैं हिंदुस्तान में कहाँ पे, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। सागर माथा भी इसको कहते हैं। वहाँ पे मैं कहूँ नंदा देवी, आपको पता है उत्तराखंड की बात करें, कहाँ की बात करें, मैं कहूँ मीजो हिल्स तो मिजोरम चले जाइए, मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स, तो मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ जो सेवन सिस्टर्स है। मैं कहूँ अगर पटकाई बूम, तो मैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से हमें वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर मैं कहूँ अनाईमुडी, हमें पता होना चाहिए कि हम अरावली की बात करें। मैं कहूँ दोदा बेटा, तो कहाँ की बात करें, नीलगिरी की बात कर रहे हैं। पटकाई बूम, उसके अलावा पालकुंडा, नल्ला मल्ला, ये सारी चीज़ें जो आपको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। और अगर मैं मेंस की बात करूँगा यहाँ पे, तो मैं क्या पूछूंगा कि हिमालयाज़ के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कीजिए, हिमालयस की जो रेंजेस उनके बारे में डिस्कस कीजिए, उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, या पंजाब हिमालयाज़, कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो वो चीज़ होगी मीन्स के पॉइंट ऑफ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ प्लेन्स, प्लेन्स की लेंथ, ब्रेड्थ, कितनी विड्थ है, कहाँ पे कौन सा दुआब बना हुआ है। और अगर मैं मेंस में बात करूँ उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करूँगा कि एक भाबर बेल्ट है, बांगड़ है, खादर है और तराई बेल्ट है, इनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। तो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वह यही रहेगा, प्री एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप ध्यान रखिए, ट्रैक रखिए, प्रीवियस पेपर्स उठाइए, उसको ट्रैक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसी तरह से आप इनको पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ हमेशा। चलिए, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे। इंडिया पॉलिटिकल है, जो जहाँ पे हम इंडिया के लोकेशन की बात करेंगे, उसके साइज की बात करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल आस्पेक्ट हम उसकी डील करेंगे। फिजिकल एस्पेक्ट हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डील करेंगे। चलिए, सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। लोकेशन, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, इंडिया आप मैप पे देख रहे हैं कहाँ पे लोकेट है, नदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा। ये सबसे पहली बात वो आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख लीजिए कि ये इक्वेटर है जहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, ये इक्वेटर है जो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, 0 डिग्री। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। तो पहली बात, इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दूसरी लोकेशन, कौन सा है ये हमारा होता है एशिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये साउथ एशिया, एशिया के साउथ में, तो साउथ एशिया में है ये दूसरा चीज़ होगी।
ये आपको पता लगा इसके लोकेशन, क्योंकि ये वाले एरियाज कौन से साउथ ईस्ट हो गए हैं, ये ईस्ट एशिया है, ये नॉर्थ एशिया है, तो हमारा हो गया साउथ एशिया, ये हो गया। उसके बाद आपको पता नहीं चाहिए इसका एक्सटेंट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें पता नहीं चाहिए, इससे एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जब मैंने कहा 0 डिग्री है क्या लैटीट्यूड, तो लैटीट्यूडनल एक्सटेंट और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक आता है, तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये एक्सटेंट आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आप देखिए ये कितना एरिया, कि ये हमारा ग्लोब आपको नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट सारा नज़र आ रहा है। इसमें यहाँ पे आप यूरोप देख पा रहे हैं, ये एशिया है हमारा, और इधर आप अफ्रीका देख पा रहे हैं, ये अरब कंट्रीज़ हैं, और जो दूसरे हमें नहीं दिख रहा वो यूएस नहीं दिख रहा, यानी कि उसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और नीचे आप ऑस्ट्रेलिया भी देख पा रहे हैं। तो अब इनमें जितना एरिया है ग्लोब का, उसमें जितने कॉन्टिनेंट है उसमें हमारा जो इंडिया है उसका शेयर कितना है, दिस इज वन, कि एरिया में जो शेयर है वो कितना है, कितना एरिया कवर करता है इंडिया वर्ल्ड का। उसी तरह पॉपुलेशन में कितना है, और फिर अगर बात करें कि सभी कंट्रीज की, तो इंडिया का एरिया में कितना रैंक आता है। इंडिया अगर साइज की बात करूं उस हिसाब से एरिया वो हमको बता देता हूँ, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, 32,87,263 इतना लैख, जो 32 लाख है स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का जो है 7th रैंक आता है, यानी कि इंडिया 6 मुल्कों के बाद आता है, 7वें नंबर पर आता है किस चीज़ में, इसके एरिया में। उससे 6 कंट्री हैं जो एरिया में इंडिया से बड़े हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो 6वें नंबर पे, सबसे बड़ा रशिया है, कनाडा है, यूएस है, चाइना है, और उसके अलावा हमारे पास ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद 7th इंडिया आता है। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हमारा जो इंडिया है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे है, हम साउथ एशिया में हैं और किस किस एरिया में हैं। उसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया, मैंने बात की आपसे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंट है, तो आपको यहाँ से याद कर लीजिए कि जो लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो, और 37 डिग्री 6 मिनट की जो लैटिट्यूडनल है, नीचे 8 डिग्री 4 मिनट है ये, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी कहाँ पे, नॉर्थ, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ तक, ये है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड का आप देख पा रहे हैं नीचे, ये लॉन्गिट्यूड का कि वो इस एक्सटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू होता है ये, तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इससे इस तक आते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 पे है, 23 डिग्री 30 मिनट हम उसको कह सकते हैं, जो इंडिया को 2 पार्ट में लगभग डिवाइड करता है। और साउथ में हम देख सकते हैं 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है और इधर लक्षद्वीप है, और एक तरफ किस में बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन है। कि अगर इसमें जाऊँ आपको इसमें देख सकते हैं, इस एरिया में अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो है दिस इज यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ये सारी जो है। और जो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये ओशन है, ये कौन सा है, ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी। और जो नीचे वाला पार्ट सारा नज़र आ रहा है ये सारा, ये है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो ये है इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज, और आपने वो देखा। अब एरिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे मैंने आपको बताया। कितना है ये, वर्ल्ड का 2.4% एरिया का, और रैंक मैंने आपको बताया 7th रैंक है।
और अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 16% है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और उसके बाद जो इसकी बाउंड्री है, दो बाउंड्री, एक कोस्ट लाइन की है और दूसरी वो जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो फ्रंटियर है हमारा। फ्रंटियर आप देख लीजिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्टल लेंथ है वो है 7516 किलोमीटर। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप इस मैप में देखिए जरा, इस मैप में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। मैंने कहा आपको फ्रंटियर जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारे शेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज का, उसको हम कहते हैं, तो वो था हमारा 15,200 किलोमीटर। वो कौन सा एरिया है, वो यहाँ से शुरू होइए गुजरात से, क्योंकि इधर क्या है पाकिस्तान, हमें नेबर भी पता होना चाहिए ना इसके। इधर पाकिस्तान के साथ ये जो सारा एरिया यहाँ से आप चले जाइए, फिर राजस्थान की बाउंड्री आ गई, फिर पंजाब की, फिर जम्मू एंड कश्मीर की आ गई है ये सारी, और फिर उत्तराखंड, फिर यूपी है इधर सारा, फिर बिहार है, सिक्किम है, और फिर ये सारी 7 सिस्टर्स आ गई हैं, इनका मैं लगा रहा हूँ। फिर उधर 7 सिस्टर और ये बंगाल आ गया दोबारा से। तो ये जो बॉर्डर है ये कितना है 15,200 किलोमीटर का। और यहाँ पे स्टेट्स कितने आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स हैं हमारे इंटरनेशनल उस पे, 17 स्टेट्स हैं। 17 स्टेट्स हैं जो ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं 15,200 किलोमीटर की। और वो 17 कौन से हैं, जो 9 तो आपको ये नजर आएंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हो गए हैं 9। और 10वां हो गया सिक्किम। और जो 7 हैं वो ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिसमें साथ में अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर भी है, असम भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है और नागालैंड भी, और त्रिपुरा अगर रह गया तो उसको देख लीजिएगा। तो 7 ये जिनको हम 7 सिस्टर्स का भी नाम देते हैं। टोटल कितने हो गए हैं, ये 9 ये हैं, 1 ये है और 7 ये है, 17 हो गए हैं, 17 स्टेट्स। कहाँ, कौन से 17 स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं, यानी कि ये वो हैं जो दूसरे कंट्रीज के साथ हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो और कितना ये हमारा बॉर्डर 15,200 किलोमीटर का। उसमें आपको क्या पता है, जब नेबर्स, कौन कौन से नेबर्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तान इस तरफ आ जाता है, और इस एरिया में पीओके के ऊपर यहाँ पे आ जाता है अफगानिस्तान, ये भी हमारा नेबर है अफगानिस्तान। और इधर चाइना आ जाता है, इस एरिया में जहाँ हम आप नाम लेते तिब्बत लेते, वो सारा चाइना का पार्ट हो गया इधर। और ये आ गया हमारा कौन सा कंट्री है, ये बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश आ गया। ईस्ट में यहाँ म्यांमार भी आ जाएगा, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। और फिर नीचे आ जाइए, ये आइलैंड्स आपको नजर आए लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप के नीचे आते हैं मालदीव्स के आइलैंड्स हैं, तो मालदीव भी हमारा पड़ोसी है। और इधर ये आपको श्रीलंका का आइलैंड नजर आ रहा है। कुल मिला के 8-9 कंट्री हम गिन लीजिए, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और चाइना में यहाँ नेपाल छोड़ आया हूँ इस एरिया में, ये जो है यहाँ से सिक्किम तक, यहाँ पे नेपाल है हमारा। तो कितने हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, फिर हमने बोला बांग्लादेश, फिर बोला म्यांमार, और नीचे चले जाइए, 1 इज मालदीव और 2nd इज श्रीलंका, 2 नीचे हैं, टोटल 8 आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे नेबर्स हैं। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, हमने क्या बात की, कोस्टल लेंथ। अब कोस्टल लेंथ किस चीज़ की है, अगर यहाँ से मैं शुरू होता हूँ गुजरात से, क्योंकि गुजरात कोस्ट पे है। अब ये सारा मैं गुजरात का कोस्ट देखता हूँ, प्लस मैं महाराष्ट्र का कोस्ट देखता हूँ, गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद में तमिलनाडु का, आंध्रा का, उड़ीसा का, और फिर वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट है वो है 6,100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्या है, कोस्टल लेंथ ऑफ द मेन लैंड, जो पेनिनसुला है। अगर मैं इसमें जो हमारे आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप, जो दोनों ग्रुप आइलैंड्स हैं, उनकी अगर मैं कोस्टल लेंथ को मिला लूं तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, इतनी कोस्टल लेंथ है। ये कौन सी है, ये मेनलैंड की है, और जो टोटल कोस्टल लेंथ है जिसमें हम आइलैंड्स की कोस्टल लेंथ भी मिलाने तो हमारी होगी 7516 किलोमीटर। और जो ये है, अब क्वेश्चन बनता है कितने स्टेट्स हमारे कोस्ट पे स्थित हैं, यानी कि कोस्टल स्टेट्स कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 9 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ से जिनको कहते हैं कोस्टल स्टेट्स। उसमें नाम गिन सकते हैं गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और
वेस्ट बंगाल, टोटल 9 स्टेट्स आ जाती हैं। अब एक चीज़ में देखिए कॉमन आ रही हैं दो चीज़ें, जो वेस्ट बंगाल है ये कोस्टल स्टेट भी है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी है। कौन से? जो फ्रंटियर है हमारा, लैंड फ्रंटियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, अब स्टेट एक वो भी है जो लैंड लॉक्ड, जैसे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आती है, बेटर कलर चेंज कर लेते हैं, ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आती है और ना ही कोस्टल स्टेट है, तो ये होगी लैंड लॉक्ड। एक ये हो गया, फिर दूसरा आपको हरियाणा नजर आ रहा है, उसी तरह आपको यहाँ छत्तीसगढ़ नजर आएगा, उसी तरह झारखंड नजर आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ऐसे प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आएंगे कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके नाम बताइए, या 4 स्टेट्स के नाम दे देंगे आपको, दे विल आस्क कि इनमें से कौन सी कोस्टल स्टेट नहीं है, या वो कहेंगे इनमें से कौन सी स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर पे आती है या नहीं आती है, या फिर वो कहेंगे इनमें से कौन सी स्टेट ना इंटरनेशनल बॉर्डर पे आती है ना कोस्टल स्टेट्स में आती है। तो आपको सामने नजर आ रहे हैं ये 4 स्टेट्स बेसिकली नजर आ रहे हैं। झारखंड आपको नजर आ रहा है इसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा नजर है। बाकी सारी स्टेट आप कोई भी उठा के, हिमाचल वो उसकी बाउंड्री जो है चाइना के साथ है, कश्मीर उसकी भी है, उधर मैं आंध्रा की बात करूँ कोस्टल स्टेट है, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वो भी एक वेस्ट बंगाल कोस्टल भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी अगर मैं बात करूँ। त्रिपुरा की तो वो देख लीजिए वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। अगर मैं बात करूँ मेघालय की तो बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है। अगर मैं बात करूँ सिक्किम की तो वो जो है इधर चाइना के साथ बॉर्डर बना रही है, और जो अरुणाचल प्रदेश है तो इधर भूटान के साथ भी बॉर्डर बना रही है, क्योंकि भूटान में भूल आया, भूटान भी हमारा एक नेबर है, इसको भी याद रख लीजिए, छोटा सा कंट्री है तो जनरली हम भूल ही जाते हैं इसको। उसके बाद ये सारी चीज़ें टोटल हैं कितनी स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज। अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये इंडिया के नेबर हमने बात की कि ये सारे इंडिया के नेबर हमने डिस्कस किए और कितने क्या हैं। और दूसरा फैक्ट हम जो बात करें वो इंडिया की स्टेट्स के बारे में बात करें कि 28 स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स और 7 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। अब याद कीजिए दोबारा चाहिए पॉलिटी वाले टॉपिक पे, वो टेरिटरीज जो यूनियन ऑफ इंडिया की, यूनियन गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्र सरकार की, इनको हम कहते हैं केंद्र शासित राज्य क्षेत्र, जो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। अब कितने, 7 कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए दिल्ली है, आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ है, आपको पता होना चाहिए दामन एंड दीव है, दामन एंड दीव है, दादरा एंड नागर हवेली है, दादरा एंड नगर हवेली। 4 हो गए हैं, और कौन कौन से रह गए हैं इसमें? आप देख लीजिए पुडुचेरी है, और अंडमान एंड निकोबार है, उसके बाद लक्षद्वीप है। होप 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। मैं क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली, ये आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए मैप पे। दिल्ली सबको पता है, चंडीगढ़ सबको पता है, लक्षद्वीप सबको पता है, अंडमान निकोबार सबको पता है। ये जो 3 रह जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते हैं। दामन, दादरा नागर हवेली, ये आपको मिल जाएंगे गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। बट जो दीव है, दीव कहाँ पे है? दीव गुजरात जो पेनिनसुला जिसको हम कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला, उसके साउथ में एक आइलैंड है, दैट इज दीव। और मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये गुजरात का जो एरिया है, ये गुजरात है हमारे पास। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं दीव, और किसके पास था ये? पोर्चुगीज के पास हुआ करता था। उसने कहाँ से लिया? गुजरात के जो रूलर थे उनसे लिया था। ये हिस्ट्री में आप जाइए, सब मिक्स करके पढ़ लीजिए, तब क्लैरिटी आती है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं आइसोलेशन में कुछ नहीं पढ़ना है। आज इसको आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं कि क्या हम पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हमने पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें आइसोलेशन में पढ़, क्लब कर दीजिए इनको किसके साथ? जो सराउंडिंग्स में हो रहा है, या एक चीज़ को दूसरी के साथ रिलेट करना शुरू कर दिए। मैंने इसको रिलेट किया दीव को, मैं पढ़ रहा हूँ अभी इसको ज्योग्राफी में रिलेट करूँ, इसको पॉलिटी के साथ मैं रिलेट करूँ, कोई हिस्ट्री के साथ। दिस इज जनरल स्टडीज, यही हमने सीखना है, यही हमने करना है। दीव, उसके बाद पुडुचेरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पुडुचेरी आपको क्या पता है? आपको शायद ये नहीं पता है, जो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो एक जगह पे नहीं है,
और क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे विधानसभा है। ये पॉलिटी में हमने डिस्कस किया था। दिल्ली है और दूसरी पुडुचेरी है। और पुडुचेरी के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शायद आपको नाम भी पता है, वो किसके अंडर थे? वो फ्रेंच के अंडर हुआ करते थे। और कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। कराईकल, यनम, माहे और पुडुचेरी इटसेल्फ। अब 4 डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी बात क्या, चारों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पे हैं। जो यनम है और माहे है, माहे आपको केरला में नजर आएगा और यनम आंध्र प्रदेश में। एक डिस्ट्रिक्ट केरला में, एक डिस्ट्रिक्ट आंध्रा में, और जो 2 बच जाते हैं पुडुचेरी और कराईकल, ये दोनों हैं तमिलनाडु में। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप एटलस उठाइए और उस पर जो फर्स्ट पेज होगा फिजिकल इंडिया का या जो इंडिया पॉलिटिकल, उस पर लोकेट कीजिए। चेन्नई के पास आपको मिल जाएंगे कराईकल और पुडुचेरी, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और एक मिलेगा आपको कोस्ट ऑफ केरला पे, जहाँ पे माहे मिलेगा, और यनम आंध्रा कोस्ट पे देख लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। लोकेट करने बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है वो आपसे। और क्वेश्चन क्या बनते हैं? 28 स्टेट्स, 7 यूटीज, आपको पता लगे, मैंने बात की आपके साथ कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कितने हैं। 17 स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जिसमें 7 सिस्टर्स थी, एक सिक्किम है और 9 दूसरे स्टेट्स हैं जो हम बात करें। कोस्टल स्टेट्स मैंने आपके साथ बात की, 9 स्टेट्स हैं जो कोस्ट पे हैं, जिनमें से एक कॉमन थी जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी थी और कोस्ट पे भी, वो थी वेस्ट बंगाल। उसके अलावा मैंने आपके साथ बात की लैंडलॉक स्टेट्स की, वो कौन सी? मैंने 4 गिनाई। मैंने आपको गिनाया हरियाणा, मैंने आपको गिनाया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। ये नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को क्रैमिंग शुरू कर दीजिए, रटना शुरू करिए, क्योंकि यूपीएससी इतने क्वेश्चन पूछेगी यहाँ से। हो सकता है आपको कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से। यूपीएससी पूछ सकती है कि आंध्र प्रदेश की बॉर्डर कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करती है। अब अगर ऐसे आप पढ़ने लगेंगे तो मेरे ख्याल से 28 स्टेट है, 28 की बाउंड्री अलग अलग आप याद करते हो परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा मैक्रो व्यू लीजिए, मैक्रो आइडियाज देखिए, माइक्रो बाद में जाइए। मैक्रो व्यू क्या, यहाँ पे आप मैप को थॉरली स्टडी कीजिए। अगर आप मैप को स्टडी करेंगे तो यहाँ अपने आप आ जाएगा। आप मैप खुद ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, उसमें सारी स्टेट्स बनाइए और फिर वहाँ से क्वेश्चन खुद निकालिए। कि अगर आपको एक बार मैप समझ आ गया, फिर आप आंखें बंद करें, खुली रखिए, आपको पता होगा कि यूपी के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं। आप यूपी के साथ बता दें कि उत्तराखंड की बाउंड्री है, फिर हिमाचल की बाउंड्री है, फिर हरियाणा की बाउंड्री शेयर करती है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है। 8 स्टेट्स मैंने आपको गिना दी हैं। ऐसे टिप्स पे होना चाहिए सारी चीज़ें। अगर आपसे कोई मध्य प्रदेश, तो आप बता देंगे ऊपर उत्तर प्रदेश है, एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ जो आपका गुजरात है, फिर नीचे महाराष्ट्र है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, उधर झारखंड का थोड़ा सा एरिया उसके साथ शेयर करता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे इतने सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आप हौच पौच के सारा काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसे याद होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे आते रहे कि मैक्सिमम बाउंड्री किस स्टेट की शेयर होती हैं, कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो दूसरी या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें मैं यूटी की बात नहीं कर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, ना नेपाल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो आप देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए कि जो भी मैंने नाम गिने थे आपको सारे, वो इसमें सारे आ रहे हैं। कौन कौन से? ये रहा उत्तर प्रदेश, ये इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये रहा उत्तराखंड, यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करता है हिमाचल के साथ, फिर ये शेयर करता है हरियाणा के साथ, फिर ये शेयर करता है इधर राजस्थान के साथ, फिर ये शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, फिर ये छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ से शेयर कर रहा है, फिर इधर झारखंड के साथ यहाँ से शेयर कर रहा है, और बिहार, ये सारी बाउंड्री है। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स के साथ 8 स्टेट्स के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 8 स्टेट्स के साथ, जिसमें मैं दिल्ली को नहीं ले रहा हूँ जो कि एक यूटी है, और इंटरनेशनल जो मैंने कहा बॉर्डर है नेपाल एक कंट्री है, उसको नहीं ले रहा हूँ। अदरवाइज मैक्सिमम इसकी हो जाएगी 10, जिसमें यूटी भी और इंटरनेशनल बॉर्डर भी मैंने ले लिया है। जितने आप क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से बनाइए, मैप को स्टडी कीजिए, यहाँ से आप क्वेश्चन बना लीजिए आप कि मैप आपको याद है, फिर आपसे कोई पूछता है कि राजस्थान किस किस
स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करा, आपको पहले ही पता है, आपको पता उधर पंजाब के साथ यहाँ से शेयर करा ये वाली बाउंड्री, बाकी हरियाणा के साथ, फिर इधर यूपी के साथ, तो पंजाब हरियाणा यूपी तीन हो गए, इधर मध्य प्रदेश हो गया और इधर गुजरात हो गया। ये गुजरात और ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितने हो गए, आपने 5 स्टेट के नाम गिना दिए। तो ये चीज़ें इसको ऐसे स्टडी कीजिए मैप को, ये तरीका रहेगा इसकी उसको पढ़ने, क्योंकि यहाँ से मेंस के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ ये फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको यही बता सकता हूँ आपको क्या पता होना चाहिए और कैसे पता होना चाहिए और कैसे उसको पढ़ना है। उससे आगे तो यूपीएससी वो बेहतर जानती है कि आपसे क्या पूछने वाली, यह आपको पता है आपने क्या करना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन और बना सकते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से क्रॉस करता है, बट कौन कौन सी स्टेट से डिस्कस करता है, क्रॉस करता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, दोबारा आए ना आए हमें नहीं पता, बट आपको पता जरूर है, क्योंकि हो सकता है कोई आप एग्जाम दे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हमने नहीं छोड़ना। अब आप देख लीजिए कितनी स्टेट से क्रॉस करता है, 8 स्टेट से ये क्रॉस करता है। वो कौन कौन सी है यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले गुजरात से होके जा रहा है, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है राजस्थान का आ जाता है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये वेस्ट बंगाल है, ये बांग्लादेश, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितनी हो गई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 6, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो 8 स्टेट के साथ ये अपनी बाउंड्री, सॉरी 8 स्टेट से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर वो क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो गया। अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है तो आप आंखें बंद करके बता देंगे, अगर नई नॉलेज है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर आप क्रैम कर करके परेशान हो जाएंगे कि आज याद हो गया कल को फिर भूल जाएंगे। तो बेटर है आप मैप पे अपनी कमांड करिए, और उसकी कमांड तभी हो सकती है जब आप मैप को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी, आप करिए उसको ड्रॉ, नहीं होता तो कोशिश कीजिए आ जाएगा। उसके बाद हमने अगर याद आपको याद हो, हमने टाइम जोन में बात की था, IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सॉरी IST, और वो कहाँ से क्रॉस करता है 82 डिग्री एंड हाफ या 82.5 डिग्री के लिए ज़्यादा अच्छा है, 82 डिग्री 5 मिनट कर लीजिए, 82.5 डिग्री कर लीजिए। तो वो कहाँ से, इलाहाबाद से वो क्रॉस करता है। उसमें कौन कौन सी स्टेट आ जाती हैं, यूपी आ जाती है, मध्य प्रदेश आ जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। तो 1 2 3 4 5 5 स्टेट से ये क्रॉस करता है, जो कि हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी यूपीएससी पूछ सकती है, आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि 9 स्टेट्स हैं जो कहाँ पे हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें हमने कहा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला, तमिलनाडु है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। और जो 2 यूटीज़ हैं वो भी कोस्ट पे हैं, पौंडीचेरी इसमें नाम ले सकते हैं, दमन दीव नाम ले सकते हैं उसके अलावा। और जो 2 यूटीज़ ऐसे जो हमारे आइलैंड्स हैं जो हमने बात की हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो ग्रुप के आइलैंड्स हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता क्या होना चाहिए, मैप थोड़ा सा हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अच्छा रहेगा। आपको मैं बता भी देता हूँ कि मैप ड्रॉ करना कैसे सीखना है, कि अगर आपको डर लगता है मैप को ड्रॉ करने से, अगर मैं कहूँ कि आप मैप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए एक अच्छा सा, अगर ज़्यादा अच्छा नहीं तो रफ सा तो ड्रॉ कर लीजिए। इधर आ जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, यहाँ पे हम चिकन नेक बनाएंगे, ये मेघालय वाला एरिया, त्रिपुरा, और ये मिजोरम बनाएंगे। ऐसे अच्छा कर लीजिए इसको। ये रफ मैंने मैप बनाया है इंडिया, ये रफ मैप इंडिया का। अब ये आपने कैसे बनाना है मैं आपको आइडिया देता हूँ इसका, इट्स वेरी इजी, कुछ भी तो नहीं है। सोच लीजिए क्या करना है, आपने नीचे एक वी शेप बनाइए ऐसे, उसके बाद एक बॉक्स इधर बनाइए और एक बॉक्स इधर बनाइए। पहले इसको बंद कीजिए और उसके बाद
इसको बंद कीजिए और एक छोटा सा बॉक्स यहाँ बनाइए और एक बॉक्स ऐसे बनाइए। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। अब इसको कर्व दे दीजिए। यहाँ से मैंने कर्व दिया इसको, यहाँ से, और ये चीज़ आई थी यहाँ से, ये लिया मैंने, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे रखा और ये मेरे पास ये आ गया। तो एक रफ मैप आप ऐसे बना सकते हैं कि सिंपल वी, आप इस यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स, इसको जोड़ा और एक यहाँ पे, बस ये करना है आपका, एक इंडिया तैयार होना शुरू हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, दोबारा देख लेते हैं हम ये करके। ये लीजिए आपका एक इंडिया तैयार होगा। इट्स वेरी इजी, बनाइए। और आपको पता नहीं चाहिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको बनाना है मध्य प्रदेश, तो आपको पता नहीं चाहिए मध्य प्रदेश कहाँ पे आएगा, क्या बना पाएंगे सारा, चिंता नहीं, सब बना पाएंगे आप। मध्य प्रदेश ऐसे आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो कोशिश कीजिए और इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। अगर आप मैप बनाएंगे तो आपका इंडिया बहुत आसान रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।